हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिखती नहीं है, दर्द नहीं करती, लेकिन साइलेंटली जान ले सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, अगर आपको सर दर्द नहीं होता, चक्कर नहीं आता या वीकनेस फील नहीं होती, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका बीपी नॉर्मल है। हाई बीपी को साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में कोई सिम्टम होता ही नहीं। बीपी एक्चुअली होता क्या है? बीपी का मतलब होता है वो प्रेशर जिससे ब्लड हमारे हार्ट से निकलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब ये प्रेशर नॉर्मल लिमिट के अंदर होता है तो बॉडी स्मूथली काम करती है, लेकिन जब ये प्रेशर लिमिट से ऊपर चला जाता है तो ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है। सोचिए जैसे पानी की पाइप में प्रेशर ज्यादा हो जाए, पाइप धीरे धीरे डैमेज होती है। बिल्कुल वैसे ही बीपी हाई होने पर हमारी आर्टरीज हार्ड और नैरो होने लगती हैं। हाई बीपी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाता है? हाई बीपी सबसे पहले हार्ट को डैमेज करता है। हार्ट को ज्यादा फोर्स से काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट मसल्स थिक हो जाते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। इसके बाद बीपी किडनीज को अफेक्ट करता है। किडनीज का काम ब्लड फिल्टर करना होता है, और जब प्रेशर ज्यादा होता है तो किडनी के फिल्टर्स धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। फिर आता है ब्रेन। हाई बीपी स्ट्रोक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अचानक पैरालिसिस या स्पीच प्रॉब्लम अक्सर अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से होती है। और हाँ, आईज भी सेफ नहीं होती। हाई बीपी आई साइट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है बिना किसी पेन के। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया में बीपी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? सबसे बड़ा रीजन है नमक। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा नमक नहीं खाते, लेकिन जब आप पापड़, अचार, नमकीन, चिप्स, बेकरी आइटम्स और आउटसाइड फूड जोड़ते हो तो डेली सॉल्ट इनटेक रेकमेंडेड लिमिट से 2 गुना हो जाता है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। ऑफिस प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऊपर से सोशल मीडिया, दिमाग को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। तीसरा रीजन है पुअर स्लीप। रात को 12-1 बजे तक फोन चलाना, रील्स देखना और फिर 5-6 घंटे की नींद, ये बीपी को स्टेडीले ऊपर ले जाता है। और चौथा रीजन है फिजिकल इनएक्टिविटी। सुबह चेयर, दिन में चेयर, शाम को सोफा, बॉडी मूव ही नहीं करती। एक और बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, अगर आपके माँ बाप को बीपी है तो आप ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। इंडियन जीन्स वैसे ही बीपी और डायबिटीज के लिए सेंसिटिव होते हैं, और अगर लाइफस्टाइल भी गलत हो तो बीपी जल्दी डेवलप हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी क्यों चेक करवाऊं? मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ, 30 साल के बाद हर इंसान को कम से कम 6 महीने में एक बार बीपी चेक करवाना चाहिए, चाहे कोई सिम्टम हो या नहीं। बीपी को सिम्टम से नहीं, नंबर से पहचाना जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बीपी कंट्रोल का रियल सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप, नमक आधा कर दो। टेस्ट 10-15 दिन में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन बीपी का फायदा सालों तक मिलता है। दूसरा स्टेप, रोज 30-40 मिनट ब्रिस्क वॉक। सिर्फ वॉकिंग से बीपी 8-10 पॉइंट्स तक नेचुरली कम हो सकता है। तीसरा, चाय और कॉफी लिमिट करो। 2 कप से ज्यादा कैफीन बीपी को स्पाइक करता है। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोज सिर्फ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन बीपी को सरप्राइजिंगली इंप्रूव करता है। और पांचवा, प्रॉपर स्लीप। रात को एक फिक्स टाइम पर, आइडियली 11 बजे से पहले सो जाना बीपी के लिए मेडिसिन जैसा काम करता है। मेडिसिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत लोग बीपी की मेडिसिन को लेकर डरते हैं। सच ये है कि बीपी की मेडिसिन एडिक्शन नहीं होती। लाइफस्टाइल सुधरने पर डोज कम हो सकती है, लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन बंद करना डेंजरस हो सकता है। मेडिसिन एक सपोर्ट है, लेकिन लाइफस्टाइल असली इलाज है। फ्रेंड्स, हाई ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं होता और एक दिन में जाता भी नहीं है। ये हमारी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर आज आप नमक कम कर देते हो, थोड़ा चलना शुरू कर देते हो और अपनी नींद सुधार लेते हो, तो आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसे बड़े रिस्क से खुद को बचा सकते हो। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड शेयर द वीडियो विद योर लव्ड वंस।